हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। थिंकर्स मतलब वो कुछ नए फिलोसफर्स, वो कुछ नई ऐसे थिंकर्स जो लोग सोचते हैं, जो लोग अपनी किसी एक टॉपिक को लेकर अपनी नई नई थ्योरीज देते हैं, जो कि अपनी सोसाइटी में वो मतलब किसी को पता नहीं है, बट ये लोग अपनी नई थ्योरी किसी टॉपिक को लेकर अपनी ही थ्योरी देती हैं। दैट इज नॉन एज थिंकर। ठीक है, और उसके उनके बारे में पढ़ेंगे। और बिलीव्स यानी उस टाइम लोग हैं जो थिंकर्स हैं, ये किस चीज़ को लेकर क्यूरियस हैं और लोग किस बारे में जानना चाहते हैं, लोगों के बिलीव्स क्या हैं, लोग कैसी लाइफ जीना चाहते हैं उनके बारे में। और उसके बाद में बिल्डिंग्स यानी इन्हीं बिलीव्स और थिंकर्स को लेकर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बिल्डिंग्स क्यों? क्योंकि उन्हीं बिल्डिंग्स पे ना कुछ ऐसे स्कल्पचर बने हुए हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिनसे हमें इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में भी पता चलता है कि किस तरह एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर कोई भी कल्चर अपने पीक पॉइंट तक डेवलप हुआ। ठीक है, और हम लोग 600 BC से लेकर 600 CE तक की स्टडी कर रहे होंगे, यानी हम 1200 साल पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। हम +2 वाले इस चैप्टर में, छोटे से चैप्टर में 1200 साल पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इस चैप्टर का पहले एक नाम था द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इसका नाम क्यों था? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ी बेसिकली बुद्धिज्म के बारे में रहे हैं। मेनली हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, इधर हमें बताया गया कि 1000 साल की स्टडी कर रहे हैं, यानी 1200 साल, ठीक है, मान लिया। फिलोसफर की स्टडी कर रहे हैं कि वो इस दुनिया को कैसे समझना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये स्टडी करेंगे कि जो उन्होंने जो कहा, उनके टेक्स्ट कैसे लिखे गए या उनके टेक्स्ट में क्या था, उनके टेक्स्ट किस बारे में डील कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आर्किटेक्चर और स्कल्पचर यानी इस टाइम की बिल्डिंग्स हमें क्या बता रही हैं। और हम देखेंगे कि ये थिंकर्स, इनका लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या लोग इनके साथ हैं, लोग इनके खिलाफ हैं, क्या सभी लोग एक ही बंदे के पीछे लगे हुए हैं, या सभी वो लोगों को अलग अलग फिलोसफर मिले हुए हैं। देखेंगे हम इस चैप्टर में आगे। और अगर बात करें तो हम ये भी देखेंगे कि बुद्धिज्म अकेला ही डेवलप नहीं हुआ उस टाइम पे। बुद्धिज्म के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे, जैसे कि जैन, जैसे कि हिंदुज्म, ये भी डेवलप हुआ। इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इस चैप्टर में के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? इस चैप्टर के यानी इन थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग्स के सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। सोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्सेज तो है भाई टेक्स्ट। सबसे बड़ा और सबसे पहला सोर्स है हमारे पास टेक्स्ट बुद्धिज्म, जैन, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ मटेरियल रिमेन यानी जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके ही बारे में भी, उनसे भी हमें पता चलता है, हमें इन फिलोसफर्स वगैरह के बारे में। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा हम इस चैप्टर में स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे। सांची स्तूपा हम सब ने सुना है, छोटे में जब तुम छोटे थे जीके में आता था, तो सांची स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बाकी चैप्टर अगली वीडियोस में डिस्कस करते हैं। टिल देन ये पढ़ लो एक बार।